Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अब पुराने लखनऊ में भी दौड़ेगी मेट्रो। लखनऊ मेट्रो के नए फेज पर केंद्रीय कैबिनेट की मोहर। 5,801 करोड़ की लागत से 34 किलोमीटर का नया रूट बनेगा। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी जबरदस्त हंगामा। फतेहपुर के मकबरा विवाद पर विपक्ष का सदन से वॉकआउट। कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। फतेहपुर विवाद को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर अटैक। कहा, बीजेपी की विचारधारा नफरत फैलाने वाली, कानून का मजाक बनाने वालों पर कार्रवाई कब होगी। मकबरा तोड़फोड़ मामले में नया ट्विस्ट। एफआईआर में सपा नेता पप्पू चौहान का भी नाम। पार्टी विरोधी गतिविधियों में सपा ने पप्पू चौहान को पार्टी से निकाला। फतेहपुर मकबरे में बवाल के बाद एक्शन तेज। 10 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित। मकबरे में बवाल और पथराव के बाद इलाके में तनाव। कई थानों की पुलिस तैनात। 6 जिलों से फोर्स मंगाई गई। सीनियर पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का योगी सरकार पर बड़ा अटैक। कहा, फतेहपुर में हमले की पूरी छूट दी गई। पुलिस वालों की मौजूदगी में मजार तोड़ी गई। सदन में विपक्ष के हंगामे पर भड़के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा, सरकार चर्चा के लिए तैयार, लेकिन विपक्ष चर्चा से भागना चाहे तो उसका इलाज नहीं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी और यादव परिवार पर हमला। कहा, गुंडे, माफिया और दंगाई सबके सब सफाई परिवार के भाई। केशव प्रसाद मौर्य पर शिवपाल यादव का पलटवार। कहा, सफाई परिवार ने तो अस्पताल, स्टेडियम, नौकरियां दी, आपके परिवार ने क्या दिया। मुजफ्फरनगर में पुलिस और गोकशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो गोकशों के पैर में गोली लगी। तीसरा कॉम्बिंग में अरेस्ट। गाजियाबाद में कार लूटकर भाग रहे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़। एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। 2 लुटेरे अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। औरैया में चुनावी रंजिश में 2 गुटों में खूनी संघर्ष। बीच बचाव करने आई महिलाओं को भी पीटा। मेरठ में मुर्गा कारोबारी की गुंडागर्दी। सैलरी मांगने पर चोरी का आरोप लगाकर कर्मचारियों को बेल्ट से पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी हिरासत। झांसी में प्रेम प्रसंग में डबल मर्डर के लड़की का भाई और उसका दोस्त गिरफ्तार। आरोपी ने पहले बहन के प्रेमी की हत्या की, फिर राखी वाले दिन बहन की जान ली। संभल में सर्वे में 2 बीघा जमीन पर अतिक्रमण का खुलासा। 15 मकानों और 25 से अधिक दुकानों पर लाल निशान। जल्द बुलडोजर एक्शन की तैयारी। मथुरा के लोहवान गांव में उपद्रवियों ने लाठी डंडे लेकर पुलिस को खदेड़ा। गांव में विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस, जान बचाकर भागी। 77 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज। कुशीनगर में तेज रफ्तार कार ने राहगीर को रौंदा। टक्कर के बाद शख्स हवा में उछलकर जमीन पर गिरा। गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज जारी। बादा में शराब के नशे में धुत गाली गलौज कर रहे शख्स की पिटाई। स्थानीय लोगों ने लाठी डंडों से पीटा। वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी। ग्रेटर नोएडा में सीआईएसएफ कांस्टेबल ने की खुदकुशी। एनटीपीसी दादरी प्लांट में तैनात जवान ने ड्यूटी के दौरान सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली। और अब एक नजर बिहार की 20 बड़ी खबरों पर। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कहा, आधार को अंतिम प्रमाण के रूप में स्वीकार न करने की चुनाव आयोग की दलील सही। आधार की जांच परख जरूरी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत बोले, मृत लोगों को वोटर लिस्ट से हटाना सही। गलतियों को ठीक करना ही एसआईआर का मकसद। एडीआर की याचिका में काटे गए 65 लाख नामों की लिस्ट जारी करने की मांग। चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। कटे हुए नामों की सूची जारी करने का कोई कानून नहीं। बिहार में एसआईआर पर चुनाव आयोग का वीडियो सबूत। वीडियो में कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं का ड्राफ्ट और डिलीट दोनों लिस्ट मिलने का कबूलनामा। एसआईआर और वोट चोरी को लेकर संसद में घमासान। चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष का हल्ला बोल। मकर द्वार पर बैनर पोस्टर के साथ विपक्षी सांसदों का प्रोटेस्ट। तेजस्वी यादव ने एसआईआर को बिहार का दुर्भाग्य बताया। कहा, यह चुनाव आयोग के मिलीभगत से बीजेपी की साजिश। एसआईआर का विरोध नहीं, उसकी प्रक्रिया का विरोध। एसआईआर को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा का चुनाव आयोग पर हमला। कहा, यह चोरी नहीं डकैती है। इस डकैती में चुनाव आयोग शरीके गुनाह। विपक्ष के प्रदर्शन पर बीजेपी नेता संजय जायसवाल का अटैक। कहा, वो चुनाव आयोग के पास अपनी बात रखने नहीं, धरना देने गए थे। राहुल गांधी को हर चीज में गड़बड़ी नजर आती है। मंत्री अशोक चौधरी का विपक्ष पर हमला। कहा, इन्होंने चुनाव में हार मान ली, इसलिए एसआईआर का विरोध। देश और राज्य में अराजकता पैदा करना इनका मकसद।
जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार बोले, बिहार विधानसभा का चुनाव विकास के मुद्दे पर विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए एसआईआर पर इतना बवाल। डुमराव पहुंची प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा, कहा बिहार की जनता अब मोदी नीतीश लालू से छुटकारा चाहती है, जो रोजगार देगा उसी को वोट मिलेगा। प्रशांत किशोर बोले, एसआईआर के जरिए गरीबों और प्रवासी बिहारियों का नाम हटाने की साजिश, नवंबर तक नीतीश कुमार और बीजेपी सरकार की विदाई तय। चुनाव से पहले नीतीश कुमार का जनता से संवाद कार्यक्रम, 125 यूनिट मुफ्त बिजली पर 16 लाख लोगों से ऑनलाइन बातचीत। बिहार बीजेपी अध्यक्ष बोले, नीतीश जी को पूरे प्रदेश की जनता धन्यवाद दे रही है। वो जब आए थे तब लालटेन युग था, आज सिर्फ बिजली ही नहीं फ्री बिजली भी है। बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का बयान, कहा जिन वोटरों के अधिकार छीने गए उनके अधिकार वापस लौटाने की है यात्रा। राहुल तेजस्वी की यात्रा पर तेज प्रताप यादव का बयान, कहा राहुल और तेजस्वी जाने वो क्या करें, हमें तो चुनाव में फाइट करना है। तेजस्वी यादव से मिलने उनके घर पहुंचे बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव, चुनाव से कुछ महीने पहले मुलाकात से अटकलों का बाजार गर्म। राजधानी पटना के पौष इलाके में दिन दहाड़े लूट की कोशिश, बैंक में ज्वेलरी शॉप के कर्मचारियों पर हमला कर रुपयों से भरे बैग की छीना झपटी। बगहा में खेत में काम कर रहे किसान पर बाघ का हमला, मौके पर ही किसान की मौत, वन विभाग का कर्मचारी भी बाघ के हमले में जख्मी। किसान की जान लेने वाला बाघ 20 घंटे बाद वन विभाग के पिंजरे में कैद, 20 फीट दूर से शूटर ने ट्रैंक्विलाइज किया। बाकी 20 राज्यों की बड़ी खबरें देखिए राज्य 2020 में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले डॉग लवर्स पर एफआईआर दर्ज, सोमवार शाम दिल्ली के इंडिया गेट पर सैकड़ों की संख्या में जुटे थे प्रदर्शनकारी। दिल्ली एनसीआर में पुरानी गाड़ियों के मालिकों को बड़ी राहत, फिलहाल रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, गाड़ी मालिकों पर दंडात्मक कार्रवाई न करने का आदेश। पश्चिम बंगाल के भाटपारा में बड़ा हादसा टला, 100 फीट ऊपर झूले से आकर केबिन पर लटकी महिला, युवक ने जान जोखिम में डालकर महिला की जान बचाई। राजस्थान के भरतपुर में महिला पर सांड का हमला, पहले टक्कर मारी फिर सींगों से 4 फुट ऊपर उछालकर पटका, महिला के सिर और कमर पर गंभीर चोट। राजस्थान के जालोर में तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत, टक्कर के बाद लगी आग में बस पूरी तरह जलकर खाक। राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित ट्रक के कुचले जाने से बाइक सवार महिला की मौत, गंभीर रूप से घायल लड़के को नहीं मिली एम्बुलेंस। राजस्थान के झुंझुनू में पुलिसकर्मी की गुंडागर्दी, एएसआई ने दुकानदार को डंडे से पीटा, थाने में भी रखा, वीडियो वायरल होने के बाद एएसआई लाइन हासिल। लुधियाना में दिन दहाड़े वकील पर तलवार से हमला, चीख पुकार बचाव के लिए आई मां और पत्नी पर भी अटैक, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। पंजाब के नवाशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, शराब ठेके पर हैंड ग्रेनेड हमले के वांटेड सोनू के पैर में पुलिस की गोली लगी। हैदराबाद में ज्वेलरी स्टोर में बड़ी लूट, 6 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लाखों के गहने और कैश लूटे, विरोध करने पर स्टोर के मैनेजर को मारी गोली। मध्य प्रदेश के दमोह में खाद की लूट, खाद वितरण में देरी से नाराज किसानों ने गोदाम में ट्रक पहुंचते ही धावा बोला, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर हालात को संभाला। इंदौर में रिटायर्ड जस्टिस के बंगले में चोरी, सोने चांदी के जेवर और नकदी देकर नकाबपोश बदमाश फरार, कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद। जम्मू कश्मीर के रामबन में टेम्पो ट्रेवलर पलटने से भीषण हादसा, 5 यात्री गंभीर रूप से जख्मी, ओवर स्पीडिंग के कारण ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा। रुड़की में हाईवे पर नशे में धुत होकर हुड़दंग करना भारी पड़ा, पुलिस ने गाड़ी का पीछा कर आरोपी को पकड़ा, ड्राइवर को हिरासत में लेकर गाड़ी सीज। महाराष्ट्र के नागपुर में कलयुगी बेटे की करतूत, बुजुर्ग पिता को बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लगाई फटकार। कर्नाटक के हासन में 2 साल पुराने मर्डर केस में हैरान करने वाला खुलासा, पिता ने ही बेटी की हत्या कर शव को दफनाया, पिता की मौत के बाद सच का खुलासा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में मिर्ची गैंग का आतंक, दुकानदार की आंख में मिर्ची डालकर लूट की कोशिश, दुकानदार की बहादुरी से लूट की कोशिश नाकाम। दिल्ली में सांसदों के साथ हर घर तिरंगा बाइक रैली, सीएम रेखा गुप्ता समेत कई केंद्रीय मंत्री और सांसद शामिल। श्रीनगर में डल झील के चारों ओर भव्य तिरंगा यात्रा, एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला समेत बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। राजस्थान के जैसलमेर में भी तिरंगा बाइक रैली, बीएसएफ के जवानों ने बुलेट पर तिरंगा यात्रा निकाली। और अब आपको दिखाते हैं ग्लोबल वर्ल्ड का हाल दुनिया 2020 में। ऑपरेशन सिंदूर के 3 महीने बाद फिर बिलबिलाए पाकिस्तानी मुनीर बिलावल के बाद रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी दी गीदड़ भभकी, कहा भारत के साथ जल्द एक नई जंग के लिए तैयार है।
पाकिस्तान की गिदड़ भभकी को अमेरिकी एक्सपर्ट ने बताया फ्रस्ट्रेशन। कहा वो सिंधु समझौता सस्पेंड होने के बाद से ही बौखलाहट में है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर शुरू हुई तकरार। दोनों देशों के दूतावास में अखबार सप्लाई बंद। अमेरिकी रक्षा विभाग के पूर्व अधिकारी ने पाकिस्तान को आतंक का हेडक्वार्टर बताया। कहा वहां के सेना अध्यक्ष ओसामा जैसी भाषा बोलते हैं। ट्रेड वॉर के बीच ट्रंप ने चीन पर फिर दिखाई नरमी। टैरिफ पर लगे ब्रेक को 90 दिन के लिए और बढ़ाया। ट्रंप के फैसले का चीन ने किया स्वागत। कहा इससे द्विपक्षीय रिश्ते और भी मजबूत होंगे। पीस टॉक से पहले पुतिन की बड़ी जीत। यूक्रेन के एक और इलाके पर कब्जे का दावा। यूक्रेन के डोनेस्क में जबरदस्त बमबारी। दोनों ही देशों की तरफ से हवाई मिसाइलें फायर की गई। पिछले 24 घंटे में दोनों देशों के बीच 134 बार हुई झड़प। यूक्रेन का दावा, रूसी हमले का हमने डटकर सामना किया। इजराइल के गाजा में 2 रिफ्यूजी कैंप पर हमला, 15 फलस्तीनियों की मौत। जर्मनी के बर्लिन में फलस्तीनी समर्थकों की पुलिस से झड़प, कई लोगों को हिरासत में लिया गया। अब तक हुए इजरायली हमलों में गजा में मचाई तबाही। 22 महीने से जारी जंग में 61,499 लोगों की मौत। कनाडा में भारतीय कपल का फिर हुआ रेसिस्ट अटैक। मॉल के बाहर दंपत्ति को जान से मारने की धमकी दी गई। स्पेन के जंगलों में लगी हुई भयानक आग जारी। मैड्रिड शहर में एक शख्स की मौत। धधकते जंगलों का बाल्कन में भी कहर। भड़कती आग राजधानी के कई रिहायशी इलाकों तक पहुंची। अमेरिका की सॉल्ट लेक सिटी में आग बुझाने के दौरान हुआ हादसा। दमकल की टीम में शामिल एक शख्स बुरी तरह से झुलसा। साउथ कैरोलिना में तूफान के बाद बिजली गिरने से ट्रांसफार्मर में लगी आग। पूरे इलाके में छाया अंधेरा। अमेरिका के टेक्सास में एक शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग की। गोलीबारी में 3 लोगों की मौत। अमेरिका के पिट्सबर्ग में बड़ा हादसा। स्टील प्लांट में ब्लास्ट से एक शख्स की मौत। मैक्सिको में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। सड़क पर ट्रैफिक की रफ्तार हुई सुस्त। और मौसम का क्या है अपडेट, देखते हैं मौसम 2020। उत्तरकाशी के धराली में जिंदगी बचाने का जंग का 8वां दिन। अभी भी 60 से ज्यादा लोग मलबे में दबे। हर्षिल में फिर सैलाब का खतरा मंडराया। बारिश की वजह से झील टूटने का डर। रात 2 बजे तक रेड अलर्ट। हरिद्वार में भारी बारिश से मुसीबत। चंडी देवी मंदिर जाने वाला पैदल रास्ता सुरक्षा कारणों से बंद। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी का पानी ओवरफ्लो होकर आसपास के इलाकों में पहुंचा। यूनिवर्सिटी कैंपस पूरी तरह डूबा। भागलपुर के नवगछिया में बाढ़ की मार से हालात बिगड़े। कई लोगों के घर उजड़े। गंगा नदी के रौद्र रूप से नवगछिया में भयंकर तबाही। इस्माइलपुर बिंदी टोली तटबंध का 80% हिस्सा टूटा। यूपी के कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। घाटों की सीढ़ियों पर पानी चढ़ा। यूपी के गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर कम हुआ, लेकिन अभी भी बाढ़ के हालात। गोरखपुर में बाढ़ जैसे हालात। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त। गोरखपुर में भारी बारिश का सिलसिला जारी। लोगों का झुलसती गर्मी से राहत। अयोध्या में उफान पर सरयू नदी जलस्तर खतरे के निशान के पार। कई गांव बाढ़ में डूबे। दिल्ली के लिए राहत की खबर। कई दिनों से बढ़ रहा है यमुना नदी का जलस्तर, अभी खतरे के निशान से नीचे। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी। शिमला में मूसलाधार बारिश के बीच कई पेड़ गिरे। शिमला में अभी नहीं थमेगी बारिश। अगले 3 दिन के लिए भारी बारिश का अनुमान। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर। शिमला तत्तापानी मार्ग पर भूस्खलन। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी मानसूनी आफत। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर। जम्मू में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। पहाड़ों का मलबा सड़क पर आने से जम्मू राजौरी हाईवे बंद। रियासी में भी लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर लैंडस्लाइड। NH 144 पर पहाड़ों का मलबा। तेलंगाना के वारंगल में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। शिवनगर का रिहायशी इलाका डूबा। असम के कोकराझार में भी बाढ़ के हालात। नदियों का पानी गांवों में घुसा। सड़क और घर लबालब।